देखिए, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो पार्टी कह रही है हम 400 की सीट पार कर जाएंगे, क्योंकि बाबा जी का ठुल्लू भाजपा में कुछ भी नहीं है, ठन गोपाल है। भाजपा के कथनी और करनी, भाजपा के कुकर्म का घड़ा भर चुका है, जैसे रावण कौरव और कंस का घड़ा भर गया और उनका सत्यानाश हुआ। उनके देखिए, बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण कौरव और कंस। आज मोदी जी का सर्वनाश होने वाला है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। कि भाजपा इतनी बेचैन हो चुकी है और थूकचरवा पार्टी है, जो थूक फेंकती है वही चाटती है। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंकज श्रीवास्तव जी के साथ और इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि 2024 का जो चुनाव आने वाला है, किन मुद्दों पर जनता वोट देगी और क्या सोचते हैं इसके बारे में। सर, 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, आप उसे किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ कर्मचारी भाइयों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ मजदूरों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। तमाम मुद्दे हैं, देश की जनता ने तय किया है और भाजपा का इंटरनल रिपोर्ट भी है कि 10 से 15% वोट कम आ रहा है। यह सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है और मीडिया द्वारा प्रायोजित प्रोपेगेंडा है कि 400 पार। मोदी जी को यह पता चल चुका है कि अब की बार देश की 90 करोड़ मतदाता यूथ भटकेगा इनके जुमलों से, या फिर जैसे आपने बताया कि 400 पार साइकोलॉजी गेम खेल रहे हैं, तो इनसे भटकेगा। देखिए, मोदी लहर चल रही है, भटकाना था इन्होंने, मक्कारी से, झूठ से, फरेब से 2014 और 19 के चुनावों में भटकाया। अब यूथ सवाल पूछ रहा है कि 2019, 20, 21 में जो एसएससी जीडी के वैकेंसी निकले, जो सेना की बहालियां निकली, आपने फॉर्म भरने के नाम पर पैसे लिए, जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पास किया, जिन्होंने फिजिकल पास किया, जिन्होंने मेडिकल पास किया, आपने अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं दिया? यूथ इस बार भटकेगा नहीं, यूथ इस बार डट कर मुकाबला करेगा, भाजपा को उखाड़ फेंकेगा, सरकार से सवाल पूछेगा। किसी भी युवा को बर्बाद करने के लिए 10 साल का समय पूरा का पूरा पर्याप्त समय था, जो उनके भविष्य को उज्जवल बनाया जाता। प्रधानमंत्री ने 10 साल युवाओं के खा गए और युवाओं को, आने वाली नस्लों को खराब कर दिया। 400 पार के साथ साथ वो एक और काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, मोदी का परिवार। ही मोदी का परिवार क्या है बताते हैं। जिस पार्टी की औकात मेयर का चुनाव जीतने की नहीं है, वो पार्टी कह रही है हम 400 की सीट पार कर जाएंगे। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में देश ने देखा 36 में से 8 वोट रिजेक्ट कर बेईमानी किए गए। अब सोचिए कि जहां 90 करोड़ मतदाता है, वहां कितने ये वोट बेईमानी करेंगे? पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा होगा बिहार में सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी कांग्रेस और राजद में थे। शकुनी चौधरी को अयोग्य कहते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के पास में कोई प्रदेश अध्यक्ष बनने वाला नहीं है, तब ना अयोग्य आदमी को आप सुयोग्य बनाए हैं। जिस शुभेंदु अधिकारी को शारदा नारदा का अभियुक्त कहते थे, स्टिंग ऑपरेशन का आरोप भ्रष्टाचारी कहते थे, उसको आपने नेता प्रतिपक्ष बनाया। वाटर स्कैम वाले हेमंत बिश्व शर्मा को आपने मुख्यमंत्री बनाया। जिस अजीत पवार को आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार की जननी कहते थे, उसको आपने उप मुख्यमंत्री बनाया, आपने उसको वित्त मंत्री बनाया। जिस अशोक चौहान के बारे में आप कहते थे कि इनके पिताजी शंकर राव चौहान मुख्यमंत्री थे, उनके बेटा मंत्री हुए, वो सेना के विधवाओं का मकान खा गया, घोटाला कर लिया, जेल भेजेंगे, तो राज्यसभा में भाजपा भेजा। सोचिए, आपके पास अगर नया माइक खरीदने की अगर हो तो आप पुराना खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो ये तमाम पार्टियों के जो भ्रष्टाचारी जिसको कहते थे, जिसके यहाँ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स जा रही थी, वो उन लोगों को डरा धमका कर भाजपा में लाया। क्यों लाया? क्योंकि बाबा जी का ठुल्लू भाजपा में कुछ भी नहीं है, ठन गोपाल है। अगर भाजपा से दूसरी पार्टी के नेताओं को निकाल देंगे जिन पर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, जैसे छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, एकनाथ शिंदे, भावना गवली, नारायण राणे, अशोक चौहान, तमाम लोग हैं। ये तो आपने पूरी लिस्ट बता दी, मतलब पूरी की पूरी करप्शन से भरी है। आप परिवारवाद की बात करें, पीयूष गोयल बगल में बैठे होते हैं प्रधानमंत्री जी के। पीयूष गोयल के पिताजी वेद प्रकाश गोयल वाजपेयी सरकार में मंत्री थे, उनकी मां मटुंगा से विधायक। तो भाई वेद प्रकाश गोयल और उनकी मां ने जन्म दिया ना पीयूष गोयल को, कोई अनाथ आश्रम से कम नहीं लाया ना भाई। आप कैसे कह सकते? दूसरी बात, पूरा देश को परिवार कह रहे। अरे तो प्रधानमंत्री जी बता दीजिए, 13 साल की बेटी ज्योति फरीदाबाद से साइकिल चलाकर बीमार पिता को, वो आपके परिवार की नहीं थी? मणिपुर की जिस मां भारती के लाल की धर्मपत्नी जिसने कारगिल बचाया,
वो अपनी पत्नी को नहीं बचाया, उसके जिस्म के साथ खरोचा गया, गैंगरेप किया गया, क्या मोदी जी वो आपके परिवार की हिस्सा नहीं है? देश की पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर घसीटी गई, क्या मोदी जी के परिवार की वो नहीं है? क्या वो देश के किसान, अन्नदाता किसान भाई जो शंभू बॉर्डर पर आने नहीं दिया जा रहा, नदी तक खोद दी गई, ड्रोन से आप हमले कर रहे हैं जैसे मानो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो, और वो किसान नहीं आतंकवादी हो। जवाहरलाल जी कहते थे धरती के भगवान आए हैं, तो भगवान पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, पानी के फव्वारे छोड़े जाते हैं, भगवान के लिए सुर लगाए जाते हैं। समझिए, देश समझ चुका है भाजपा के कथनी और करनी, भाजपा के कुकर्म का घड़ा भर चुका है, जैसे रावण, कौरव और कंस का घड़ा भर गया और उनका सत्यानाश हुआ। उनके देखिए, बेवजह सताए तीन गए, राज धर्म और वंश, मानो मेरी बात नहीं तो देख लो रावण, कौरव और कंस। आज मोदी जी का सर्वनाश होने वाला है। देश की जनता ने तय कर लिया है, देश के 90 करोड़ मतदाताओं ने, देश के युवाओं ने, 62 करोड़ किसानों ने, ये सबने तय किया है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। अच्छा सर, इंडिया गठबंधन का क्या फर्क पड़ने वाला है 2024 के इलेक्शन में? क्या सीट कटेंगी या फिर सत्ता में आएगी इंडिया गठबंधन? सारा खेल वोट परसेंटेज का है। जब आप देखेंगे, जब 29% भाजपा के पास वोट हुआ करती थी तो उनके पास मात्र 2 सीट थी। जब 30% हुआ तब उसके बाद आपने देखा होगा कि सीट में बढ़ोतरी हुई। जब 31% हुआ, मैं पूरा कैलकुलेशन बताता हूं कि भाजपा बेचैन क्यों है। 29% जब वोट थी तो 2 सीट था, 30% वोट आने पर 89 सीट हुआ। जब फिर 32% हुआ तो 189 हुआ, फिर 33% हुआ था 282 हुआ, और जब 34% वोट शेयर हुआ तो इनके पास 303 सीट हुआ। मतलब अब जो 15 से 20% वोट जो देश के युवाओं के, देश के किसानों के, देश के मजदूरों के, देश की महिलाओं के, ये जो वोट है 15 से 20% उसमें से वोट कम हो रहे हैं। भाजपा पागल हो चुकी है। जिसको भर दिन गाली देते थे, मुल्ला मुलायम, उन्होंने कार सेवकों की हत्या करा दी। पद्म भूषण किसने दिया भाई? और जिसके आदेश से कार सेवकों पर गोली चली, वो नृपेंद्र मिश्रा को आपने अपने साथ खड़ा रखा। जिस कर्पूरी ठाकुर को कहते हैं, यह आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी के माई भी आई, मुल्ला कर्पूरी कहते थे, आज उसी कर्पूरी के चरण मंदिरों में है। जिस चौधरी चरण सिंह के को ये गाली देते थे, उनको प्रधानमंत्री बनने से रोका, सरकार गिरा दी, उनको भारत रत्न देना पड़ा। मतलब आप समझिए कि भाजपा इतनी बेचैन हो चुकी है, और थूक चटवा पार्टी है, जो थूक फेंकती है वही चाटती है। तो भाजपा की बातों का कोई भरोसा नहीं है। मतलब अब की बार थोड़ा भारी पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर। लहर भी होगा, ललकार भी होगा, भाजपा के लोग झोला उठा के फरार भी होगा। धन्यवाद सर। आज सर से हमने बात करी और जानने की कोशिश करी 2024 के इलेक्शन का माहौल और जो चीजें थी उन सबको लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबरी टीवी। मैं ऋतिक चौहान, कैमरामैन सोहेल के साथ। धन्यवाद।